बड़ी खबर म्यांमार से बता रहे हैं, जहां म्यांमार में नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जनरल मीन चुने गए हैं नए राष्ट्रपति। संसद ने चुन लिया है नया राष्ट्रपति। 2021 में सूची को हटाया गया था, लेकिन अब नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। 5 साल बाद मिन ऑंग की ताजपोशी हुई है। तो बड़ी खबर आपको म्यांमार से बता रहे हैं कि म्यांमार को नया राष्ट्रपति मिल गया है। कभी लोकतंत्र की उम्मीदों से भरा देश अब सैन्य ताकत के साए में खड़ा है। म्यांमार की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां सत्ता और लोकतंत्र के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी है। 2021 के तख्ता पलट के बाद जिस जनरल ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, वही अब औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बन गया है। मिन ऑंग ह्वाइंग की ताजपोशी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र की वापसी है या सिर्फ सत्ता को वैधता देने की नई चाल। जिस देश में चुनावों की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो, वहां सत्ता परिवर्तन भी संदेह के घेरे में आ जाता है। म्यांमार की ये कहानी सिर्फ एक नेता के राष्ट्रपति बनने की कहानी नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने की भी है। तो 2021 में ऑंग सान सू की सरकार को हटाकर सत्ता में आए ह्वाइंग ने पिछले 5 सालों में अपनी पकड़ लगातार मजबूत की है। अब जब उन्हें राष्ट्रपति चुना गया है, तो इसे एक औपचारिक प्रक्रिया भी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। ऐसे में म्यांमार का ये राजनीतिक बदलाव दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है और बड़ा सवाल भी इस पर उठ रहा है कि आखिर म्यांमार के साथ क्या होगा। तो आपको बता दें कि सैन्य सत्ता से राष्ट्रपति भवन तक का आखिर इनका सफर कैसा रहा। तो म्यांमार की संसद ने मतदान के जरिए मिन ऑंग ह्वाइंग को राष्ट्रपति चुना है। संसद में सैन्य समर्थित दलों का बहुमत होने के कारण उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी। 584 में से बहुमत हासिल कर उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला। म्यांमार के संविधान के तहत सेना के लिए संसद में 1/4 सीटें आरक्षित हैं, जिससे सेना का प्रभाव हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि किसी भी राजनीतिक फैसले में सेना की भूमिका बेहद अहम होती है। वहीं 2021 के तख्ता पलट के बाद से म्यांमार लगातार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। ऑंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। इस बीच हाल ही में हुए चुनावों में सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी कि यूएसडीपी ने भी भारी जीत दर्ज की है, लेकिन इन चुनावों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ह्वाइंग ने राष्ट्रपति बनने से पहले सेना में भी बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने अपने करीबी और पूर्व खुफिया प्रमुख को सेना प्रमुख नियुक्त किया, ताकि नागरिक पद संभालने के बाद भी सेना पर उनका नियंत्रण बना रहे। ये कदम साफ संकेत है कि सत्ता का असली केंद्र अब भी सेना ही है, भले ही चेहरा बदल गया हो। तो म्यांमार में हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। देश के कई हिस्सों में सशस्त्र संघर्ष जारी है। लोकतंत्र समर्थक समूह और जातीय अल्पसंख्यक सेनाएं लगातार सैन्य शासन का विरोध कर रही हैं। हाल ही में इन समूहों ने एक नया गठबंधन बनाकर सैन्य शासन के खिलाफ लड़ाई तेज करने का ऐलान किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी म्यांमार की नई सरकार को लेकर संदेह बना हुआ है। मिन ऑंग ह्वाइंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में शांति और स्थिरता बहाल करना है, लेकिन जिस तरह से सत्ता हासिल की गई है और जिस माहौल में वे राष्ट्रपति बने हैं, उसे देखते हुए ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये नेतृत्व देश को संघर्ष से बाहर निकाल पाता है या हालात और बिगड़ते हैं। वहीं ये भी आपको जानकारी दे दें कि चीन ने म्यांमार के सैन्य शासक मिन ऑंग ह्वाइंग को राष्ट्रपति के रूप में नामित यानी कि चुने जाने पर बधाई दी है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने ह्वाइंग को पारंपरिक मित्र बताते हुए म्यांमार में शांति और स्थिरता बनाए रखने में नई सरकार का समर्थन करने की भी बात कही है। तो 2021 के तख्ता पलट के बाद से सत्ता संभाल रहे मिन ऑंग ह्वाइंग को म्यांमार की संसद द्वारा राष्ट्रपति नामित किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब म्यांमार को चीन ने आधिकारिक तौर पर इस कदम का स्वागत किया है और म्यांमार चीन समुदाय के साझा भविष्य के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। तो लगातार इस पर अपडेट्स सामने आ रहे हैं। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।